बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपने घरों में सेफ़ होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। और मैं आज अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ। ये दोपहर का वक़्त है हमारे यहाँ। अभी 1 बजे का टाइम है। हमने आज बाहर जाना था अपने हस्बैंड की शॉप पे। हमने कल से प्लान बनाया हुआ था कि जो है हम लोग आएंगे। हमने उनको बता दिया था क्योंकि बच्चे जो हैं काफ़ी टाइम हो गया है कहीं बाहर ज़्यादा दूर नहीं गए, यहीं घर के करीब ही पार्क में ही जाते हैं शाम के वक्त थोड़ी देर के लिए, तो घूम फिर के वापस आ जाते हैं ज़रा वॉक शॉक करके। तो काफ़ी टाइम हो गया था हम लोग कहीं भी नहीं गए थे। मतलब मैं तो जाती ही रहती हूँ मार्केट्स वगैरह के लिए, ज़रूरी काम के लिए ही जाती हूँ कहीं भी। तो बच्चे जो हैं वो काफ़ी बोर हो चुके थे, तो उन्होंने कहा हमने जाना है पापा की शॉप पे। तो हम लोग हर संडे को चले जाते थे वहाँ पे, बच्चों को छुट्टी होती थी तो काफ़ी इंजॉय करते थे वहीं शॉप के साथ ही जो है पार्क वगैरह है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वैसे भी शॉप पे जाके ज़ाहिर सी बात है उनको खाने की मज़े मज़े की चीज़ें अपनी पसंद की जो हैं वो मिल जाती हैं, तो वो बड़े इसी बात पे बच्चे खुश हो जाते हैं। तो वहीं जाने के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे। ये सैंडविच बना रही थी मैं। सुबह उठते ही हम लोगों ने नाश्ते के बाद जो है सारे घर के काम वगैरह ख़त्म करवा कर लिए थे। बच्चों ने मेरे साथ बहुत सारी हेल्प की थी, मतलब घर की क्लीनिंग करने में, चीज़ें उठाने में, क्योंकि उन्होंने आज जाना था अपनी मर्ज़ी से, तो इसीलिए ताकि देर ना हो जाए। तो काफ़ी मतलब हमने सारे काम सुबह ही ख़त्म कर लिए थे और बाद में मुझे याद आया कि जो है मेरे पास कुछ चीज़ें ख़त्म हैं, तो मैं नीचे हमारे घर के करीब ही जो है मोरोकी की शॉप है, वहाँ से जाके मैं फिर ये ब्रेड लेके आई सैंडविच बनाने के लिए, ताज़े ब्रेड जो भी उसने बनाए थे। और साथ ही जो है चिकन नहीं था मेरे पास, बोनलेस नहीं था, तो मैंने कहा वहीं से फ्रेश ले आती हूँ। बोनलेस चिकन लाई और प्याज भी ख़त्म थे, प्याज लेके आई। तो आके मैंने जो है वो चिकन जो है उसको मसाला भून के अच्छी तरह, तो मतलब उसको चिकन टिक्का टाइप जो है उसको बना लिया और सैंडविच में लगाने के लिए साथ में ही मैंने सलाद लगा लिया और मायोनीज़ और केचप वगैरह। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से एक बात करना चाहती हूँ कि मैं कुछ रेसिपीज़ भी शेयर करती हूँ, और रेसिपीज़ को मैं अलग से सिर्फ रेसिपी की वीडियो बनाती हूँ व्लॉग से हट के, क्योंकि व्लॉग में मैं शामिल नहीं करती। उसकी वजह ये है कि ताकि आप लोग अगर कभी मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ ट्राई करना चाहें तो आपको वो आसानी से मिल जाएँ। मतलब रेसिपी ढूँढने के लिए पूरा व्लॉग जो है वो छानना ना पड़े, इसीलिए मैं उनको अलग से जो है बना के इंशाल्लाह ताला मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो कुकिंग रेसिपी में जाके आपको मिल जाया करेंगी। तो यहाँ पे हमारे सैंडविच तैयार हो चुके हैं जो कि हम लंच के लिए लेके जा रहे हैं साथ, ताकि हम बच्चों को भूख लगे तो वहाँ पे वो लंच में ये ले लें। तो यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं घर से और अभी हम लोग स्टॉप पे बैठे हुए बस का इंतज़ार कर रहे हैं। बस के आने में टाइम था अभी 10 मिनट, तो हमने सोचा चलो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। लेकिन मसला ये हुआ कि मैं सामने देख रही थी वो जो बस का जिस पे टाइम वगैरह आता है बोर्ड, वहाँ पे बिल्कुल कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। तो थोड़ी सी मुझे परेशानी हुई, तो मैंने कहा चलो मैं चेक करती हूँ। मोबाइल पे जो मैंने चेक किया तो आज बस की सर्विस ही नहीं थी संडे वाले दिन। वो जो इस स्टॉप पे जो भी बसें आएंगी 3-4 नंबर हैं वो नहीं, तो वो सामने वाले स्टॉप पे फिर एक बस आके रुकी। तो मैंने उसके ड्राइवर से पूछा जबकि इस ये बस नहीं आ रही, काफ़ी टाइम हो गया, तो उसने बताया कि आज जो है संडे वाले दिन बस सर्विस नहीं है। कोरोना वायरस की वजह से जो है वो बसें बहुत शॉर्ट हैं। तो बच्चे बहुत ज़्यादा जो हो गए थे, ऐसे उनकी वो उतरी हुई शक्लें बन गई थी, तो काफ़ी मतलब मुझे बुरा महसूस हो रहा था। हमारी पूरी प्लानिंग पे पानी फिर चुका था, तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा मतलब वो ऐसे मायूस से हो गए थे और बड़ी उनकी रोनी शक्ल निकली हुई थी। तो मैं फिर अपनी दोस्त को फ़ोन किया, मैंने पूछा कि वो घर पे ही हैं, तो फिर हम उनके घर चले गए। तो बच्चों ने वहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया, 1-2 घंटे। तो उनका मूड थोड़ा अच्छा हो गया था। तो हालांकि मैं तो रास्ते में ही सोच रही थी चलो अभी मैं वापस जाके अपना जो ईद का सूट है वो सिलाई करती हूँ, फ़ारिग हूँ, क्योंकि काम तो सारे मैंने ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिए थे। कोई भी घर में काम नहीं है इस तरह का बचा था, मतलब जो डेली करने वाला। तो मैंने सोचा चलो अब मैं जाके जो है वो काम ख़त्म कर लूँगी। लेकिन बच्चों की उतरी शक्लें देख के तो फिर मैंने उनकी बात मान ली, उनको अपनी फ्रेंड के घर ले गई। वहाँ से फिर हम आए हैं, तो आते ही मैं जो थोड़ी देर के लिए सो गई थी, क्योंकि मेरा खुद भी मतलब बहुत वो
जो है ना डाउन सी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। इस तरह अगर आपका कोई प्लान फेल हो जाए तो फिर थोड़ी देर रेस्ट किया था, मोमिन भी सो गया तो मैं भी उसको सुलाते सुलाते साथ जो है 1 डेढ़ घंटे के लिए सो गई। शाम को फिर डिनर के लिए मैंने बना लिया था चना पुलाव, जो कि बहुत ज़्यादा ही मज़े का बना था। हमने तो खुश होकर खाया था, मैंने, मेरे हस्बैंड ने भी बहुत लाइक किया और मम्मी ने भी माशाल्लाह से खा लिया था। लेकिन दूसरों ने ज़रा नखरे करके खाया था, लेकिन थोड़ा खा ही लिया था। तो इसी तरह हमारा दिन गुज़रा, मतलब थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा, थोड़ी सी फीलिंग हो गई थी इस तरह। तो अभी उन्होंने बताया था बस ड्राइवर ने कि जो है इस पूरे मंथ ही ये सर्विस बंद रहेगी, संडे वाले दिन, संडे को जो है वो बसें ये वाली नहीं जाएंगी, तो अगस्त में इंशाल्लाह से फिर स्टार्ट हो जाएंगी। तो इससे हमें ये सबक मिला कि आइंदा जब भी हम कहीं बाहर जाएं तो एक दिन पहले ही मोबाइल पे ये सारी बस सर्विसेज वगैरह या कहीं जाना हो तो वो चेक कर लें। शाम हो चुकी है और मैं चाय बना के आ चुकी हूँ अपने अपनी फ़ेवरेट जगह पे आके बैठी हूँ चाय पीने के लिए। तो ये शाम का वक़्त बहुत ही मुझे खूबसूरत लगता है। पूरे दिन में मुझे सबसे ज़्यादा ये वाला वक़्त पसंद होता है जब सूरज डूब रहा होता है। तो मुझे ये पूरा जो है ना ये पूरे दिन का ये वाला हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद है। और मुझे बहुत कम चांस मिलता है कि मैं यहाँ पे आके बैठ के इस वक़्त को एंजॉय कर सकूँ। तो यहाँ बैठ के बहुत ही अच्छा फ़ील होता है। और देखती हूँ मैं यहाँ गुज़रने वाले लोगों को नीचे से, और गाड़ियों को, और ज़िंदगी जो जिस तरह चल रही होती है उसको देखती हूँ, तो मतलब बहुत माइंड जो है रिलैक्स हो जाता है। अगर कभी मैं डिप्रेस होती हूँ या उदास होती हूँ तो मैं यहाँ पे आके बैठती हूँ, तो बाहर देखती हूँ लोगों को इस तरह चलते फिरते अपनी ज़िंदगी को जीते हुए, तो मुझे मतलब बहुत पॉजिटिव सी फीलिंग महसूस होती है। मैं सोचती हूँ ये लोग भी तो हैं, हो सकता है इनके अंदर बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अंदर से डिप्रेस होंगे, उदास होंगे, किसी ना किसी प्रॉब्लम का शिकार होंगे, लेकिन वो फिर भी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को रवां दवां रखे हुए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है, पॉजिटिव सी एनर्जी आ जाती है बंदे में। तो साथ ही मैं जब कभी इसी तरह मैं अगर खुश हूँ, मतलब रिलैक्स हूँ, तो यहाँ पे बैठ जाऊँ तो लोगों को देखूँ तो फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब वो फीलिंग अलग होती है। तो देख के मैं यही सोचती हूँ कि देखो कितने मतलब अच्छी तरह लोग अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, सब कितने खुशबाश हैं, घूम रहे हैं यहाँ वहाँ। तो तब भी अच्छा महसूस होता है। तो शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी जैसी नेमत दी है। परेशानियाँ तो आती जाती रहती हैं और टेंशनें भी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। तो अपनी ज़िंदगी में एक उम्मीद जो है वो हमेशा बरकरार रखनी चाहिए। तो आज का व्लॉग था यहीं तक, मेरी चाय भी ख़त्म हो चुकी है। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।